हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल STM क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग प्रतिरोधों से संबंधित यानी धारा और विद्युत से संबंधित क्वेश्चन हम लोग लगा रहे हैं। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन है, दो वैद्युत प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उनका तुल्य प्रतिरोध 25 ओम आता है। दो वैद्युत प्रतिरोध हैं, ठीक है, जिनको श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उनका तुल्य प्रतिरोध कितना आता है? 25 ओम आता है। और उनको समांतर क्रम में जोड़ने पर उनका तुल्य प्रतिरोध 4 ओम आता है। तो प्रत्येक तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब जो है, जब दो प्रतिरोध हैं उनको श्रेणी क्रम में जोड़ा जा रहा है तो 25 ओम आ रहा है तुल्य प्रतिरोध, और जब उनको समांतर क्रम में जोड़ा जा रहा है तो 4 ओम आ रहा है प्रतिरोध। ठीक है, तुल्य प्रतिरोध 4 ओम आता है। तो पूछ रहा है कि प्रत्येक तार का प्रतिरोध क्या होगा, यानी प्रत्येक तार का जो है प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे, हल करेंगे और लिखेंगे। ठीक, इस टाइप का क्वेश्चन जो है अक्सर पूछ लेता है एग्ज़ाम में। ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक, और ये पूछा हुआ भी है, ये 2012 और 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर आ जाएंगे। ठीक, चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले तो नोट करेंगे, देखिए माना कि लिखेंगे, माना 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 कि तारों के प्रतिरोध R1 और R2 मान लेते हैं। दो प्रतिरोध हैं, R1 और R2 मान ले रहे हैं। ठीक है, माना कि तारों के प्रतिरोध R1 व R2 हैं, तब श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में क्या लिख सकते हैं? ठीक है, दो प्रतिरोध R1 और R2 लिए हैं तो उनको श्रेणी क्रम में क्या लिखेंगे? श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम में हम लोग इसके पहले डेरिवेशन में देखा था कि अगर दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जा रहा है, ठीक है, तो उनका जो है तुल्य प्रतिरोध क्या आता है? उनका, ठीक है, योग आ जाता है। ठीक है, उनके प्रतिरोधों का योग ही तुल्य प्रतिरोध आ जाता है। तो यहाँ दो प्रतिरोध R1 और R2 हैं, तो R1 और R2 को आपस में जोड़ लिया जाएगा, तो यहाँ से जो है तुल्य प्रतिरोध निकल के आ जाएगा। और ये दिया हुआ है कितना? तुल्य प्रतिरोध 25 ओम दिया है। ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कितना आ रहा है? 25 ओम। तो यहाँ से लिख सकते हैं 25 ओम, R1 और R2 को जोड़ने पर 25 ओम। ठीक है, इसको कर लेते हैं समीकरण 1। और इसी तरह से जो है श्रेणी क्रम वाला हो गया। अब समांतर क्रम में क्या होगा? 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, समांतर क्रम में उनके व्युत्क्रमों का योग होता है। ठीक है, तो 1/R1 प्लस 1/R2, और ये कितना दिया है? 4 ओम। इनका जो है तुल्य प्रतिरोध 4 ओम दिया हुआ है। ठीक, तो जब 4 ओम दिया है तुल्य प्रतिरोध, तो ये भी किस तरह से लिखते हैं? 1/R के हिसाब से आता है। तो तुल्य प्रतिरोध जो 1/R आता है, तो इस हिसाब से 1/4 लिखेंगे। ठीक है, ठीक, अब जो है इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। यहाँ पे R2 हो जाएगा प्लस R1 डिवाइड बाई R1 इंटू R2 हो जाएगा। ठीक है, ये भिन्न का ही जोड़ है, भिन्न को थोड़ा सा हल किया गया। ठीक है, R1 R2 यहाँ से नीचे आ जाएगा, और R2 का यहाँ गुणा और R1 का यहाँ गुणा हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर इधर है 1/4, या इसको उल्टा कर दें। ठीक है, दोनों पक्षों को उलट देंगे। देखिए, तो R1/R2 हो जाएगा, और नीचे R1 प्लस R2 हो जाएगा। ठीक है, R2 प्लस R1 करें, यहाँ नीचे R1 प्लस R2 कर दें। ठीक है, इसको उलट दिया थोड़ा सा, तो इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, इससे इसके मान में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। ठीक है, और यहाँ सीधा उलट दिए तो इसको 4/1 लिखें, या सीधा 4 लिख सकते हैं। ठीक, अब ये समीकरण कर सकते हैं 2। अब यहाँ है R1 प्लस R2 बराबर 25 दिया हुआ है। ठीक है, इस समीकरण से, और यहाँ पे है R1 प्लस R2। तो इस R1 समीकरण 2 में R1 प्लस R2 के जगह पे समीकरण 1 से मान उठाकर रख देंगे। ठीक है, तो रख लेते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 से R1 प्लस R2 का मान समीकरण 2 में रखने पर तो रख लेंगे 25। ठीक है, R1 प्लस R2 बराबर कितना है? 25। तो रख लेंगे यहाँ R1 R2 अपान, ठीक है, 25 यानी 25 बराबर यहाँ 4 है।
अब अगर R1 और R2 निकाला जाएगा, R1 R2 निकालेंगे तो 25 का गुणा 4 में हो जाएगा, ठीक है। तो R1 R2 बराबर कितना हो जाएगा, R1 R2 बराबर 25 का 4 में गुणा होगा तो 25 चौके 100 हो जाएगा, ठीक है। सीधा गुणा कर दे रहे हैं 100। अब जो है एक सूत्र लगा लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक सूत्र हम लगा लेते हैं, ठीक। सूत्र क्या लगा लें, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, बराबर A माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला, ठीक है। इसको लगा लेंगे, R1 को मानेंगे A और R2 को मानेंगे B। तो फार्मूला क्या लगेंगे, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर माइनस 2R1 इंटू R2, ठीक है। 2R1 इंटू R2। तो देखिए यहाँ पे, ठीक है। R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, एक फार्मूला और होता है, ठीक है। ये फार्मूला होता है R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस 4R1 R2, ठीक है। दो फार्मूला होता है, जैसे A माइनस बी का होल स्क्वायर का दो फार्मूला होता है, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB, और एक फार्मूला होता है A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4AB, ठीक है। तो इस वाले फार्मूले से हम यूज करके करेंगे, ठीक है। तो देखिए R1 प्लस R2 का मान दिया हुआ है, कितना दिया है, 25 दिया है। तो यहाँ रख लेंगे 25 का क्या कर लेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे, माइनस 4 गुड़े R1 इंटू R2। तो R1 इंटू R2 अभी निकालें हम लोग, R1 इंटू R2 कितना है 100, तो 4 में 100 का गुणा हो जाएगा, ठीक। अब 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 आएगा, ठीक है। अब माइनस 4 का गुणा 100 में 400 हो जाएगा। अब 625 में से 400 माइनस करेंगे, ठीक है। देखिए आप 5 आ जाएगा, 2 और 6 में से 4 गया 2, 225 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से जो है R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर बराबर कितना है 225। और अगर R1 माइनस R2 केवल निकालना है तो दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे, यानी यहाँ से वर्ग हट जाएगा और 225 का वर्गमूल आ जाएगा। तो 225 का वर्गमूल कितना होता है 15 लिख लेंगे, ठीक है। इसको 15 लिख लेंगे। अब इसको कर लेते हैं समीकरण 3। अब जो है समीकरण 1 और समीकरण 3 को हल कर लें, ठीक है। समीकरण 1 और 3 को हल कर लें, R1 एवं R2 का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हल करते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। समीकरण 1 व 2 से तो लिखते हैं समीकरण 1, R1 प्लस R2 बराबर 25। और समीकरण 3 है, सॉरी यहाँ समीकरण 3 से करना है, ठीक है। 3 को लेके चलना है समीकरण 3 से। समीकरण 3 है R1 प्लस माइनस R2 बराबर 15, ठीक है। अब इनको जोड़ा जाएगा, ठीक है। जोड़ा जाएगा तो क्या हो जाएगा, R2 से R2 कैंसिल हो जाएगा, चूँकि एक R2 प्लस में एक R2 माइनस में, ठीक। और यहाँ R1 और R1 जुड़ जाएगा, 2R1 बराबर 15 और 25, ठीक है, 40 हो जाएगा। 15 और 25 40। और यहाँ से जब R1 निकाला जाएगा, तो यहाँ 40 बट्टे में आ जाएगा, 2 इधर भाग हो जाएगा, ठीक। तो 2 से ये 20 बार में कटा, यानी कि R1 का मान कितना आ गया, R1 बराबर 20। अब जो है, अब इस R1 का मान उठाकर किसी भी समीकरण यानी 3 में या 1 में कहीं भी रख दें, R2 का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो समीकरण 1 से रख लेते हैं, R1 बराबर 20 रख दें, ठीक है। समीकरण 1 वाला क्या है, R1 प्लस R2 बराबर 25। तो R1 का मान यहाँ से रख दें 20 प्लस R2 बराबर 25। तो R2 बराबर इधर है दाएं पक्ष में 25 है, और बाएं पक्ष से 20 को लेके जाएंगे दाएं पक्ष में तो माइनस 20 हो जाएगा। और इस तरीके से R2 बराबर 25 माइनस 20 5 मिल जाएगा, ठीक है। तो फाइनली जो है R1 का मान 20 और R2 का मान, ठीक है, 5 मिल जाता है इस तरीके से, ठीक है। उम्मीद है कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर यह क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी ना समझ में आया हो कमेंट कीजिए। धन्यवाद।